साथियों, जो आजकल निहंगों और उत्तराखंडियों के बीच जो विवाद चल रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड को किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि किसी और धर्म के प्रति उत्तराखंडियों का क्या सम्मान है, कितना सद्भाव है। जब इस देश के इतिहास में काला धब्बा सन 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए थे, उस दौरान उत्तराखंड में हेमकुंड यात्रा जब चल रही थी तो एक भी घटना किसी हमारे सिख भाई के प्रति नहीं हुई, बिल्कुल जीरो। एक भी बड़ी से बड़ी क्या छोटी से छोटी कोई छोटी घटना नहीं हुई पूरे यात्रा में। हेमकुंड साहिब यात्रा में भी हम वहाँ स्थानीय जो लोकपाल मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, कभी भी स्थानीय लोगों की जो श्रद्धा का वो जो हमारा सेंटर है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुद्वारा कमेटी और स्थानीय लोगों के बीच वहाँ कभी विवाद की स्थिति हुई। इतने सदियों से वहाँ हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है, कभी आज तक वहाँ कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई पूरी यात्रा रूट में जहां आपस में सिख और स्थानीय लोग आपस में टकराए हों। तो जब तब शांति से चल रहा था, तो अब दो गुटों की लड़ाई में धर्म कहां से आ गया? साथियों, जब रुद्रप्रयाग में कुछ निहंग को द्वारा गुरुद्वारे में कब्जा किया गया और वहां गढ़वाली समाज को गाली दी गई, तो जब समाज पंजाबी समाज है तो समाज गढ़वाली समाज है, पहाड़ का भी समाज है तो पहाड़ के समाज को भी बुरा लगता है। जैसे पंजाबी समाज को बुरा लग रहा है तो हमारे समाज को भी बुरा लगता है। तो उस गुस्से में किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसको भी हमें समझना होगा। अब मैं ये देख रहा हूं कुछ यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर हर तरफ से इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। ये परिपक्वता से इस सिचुएशन को डील करने का समय है। हमें परिपक्वता दिखानी होगी। हमें दिखाना होगा कि हम ऐसे अभद्र व्यवहार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सम्मान करते हैं सिख समाज का, हम सम्मान करते हैं पंजाब समाज का, पर आपको भी उसी तरह से सम्मान करना पड़ेगा उत्तराखंडी समाज का। ये स्थितियां अब बस से बदतर ना हो तो इन चीजों को आप खत्म कर देना चाहिए। हम उत्तराखंडी समाज बुकानू जल जंगल जमीन के मुद्दे में, स्वास्थ्य के मुद्दे में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमें क्यों राजनीति का शिकार किया जा रहा है? अगर भाजपा की सरकार ये चाहती है कि उत्तराखंड एक्सपेरिमेंटल स्टेट बने तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर पंजाब के इलेक्शन के लिए उत्तराखंड का इस्तेमाल होगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भाजपा की सरकार ये चाहती है कि वहां अकाली दल का की जगह हम ले लें तो इस चीज के लिए उत्तराखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा पंजाब के जनता से भी निवेदन है कि आप अपनी संघर्ष कीजिए, आप अपनी लड़ाइयां लीजिए। मैंने ये देखा कि विपक्ष में भी पंजाब के नेताओं द्वारा मांग हो रही है भू कानून की। तो जब आप भू कानून की मांग कर रहे हैं, स्थानीय हक हकूकों की मांग कर रहे हैं, तो हम भी स्थानीय हक हकूकों की मांग करते हैं। हम भी मूल निवास भू कानून की, हम भी अपने क्षेत्रीय अस्मिता के लिए लड़ते हैं। अब वहां पंजाब के कुछ लोग, अगर यूपी और बिहार के लोगों को भैया बोला जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, तो कुछ लोग, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा पंजाब का समाज बुरा हो जाएगा। तो जब पंजाब का समाज बुरा नहीं हो सकता तो ऐसी उत्तराखंडी समाज में कुछ एक दो लोगों की वजह से पूरे उत्तराखंड को आप पे सवाल नहीं उठा सकते। कुछ यूट्यूबर यहाँ मिलेंगे, कुछ यूट्यूबर वहां मिलेंगे। इसलिए मेरा फिर से निवेदन है, आप लोग अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, अपने संघर्ष करिए अपने राज्यों में, और हमें अपने मुद्दों में लड़ने दीजिए, क्योंकि ये जंग बड़ी है, बड़ी साधुतों के बाद हमें ये उत्तराखंड मिला है। मेरी फिर से सभी उत्तराखंड की जनता से भी निवेदन है कि जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उनमें रखे मुखर रहिए। और उत्तराखंड सरकार से भी मेरा निवेदन है कि जब कोई टूरिस्ट आए तो वो टूरिस्ट उत्तराखंड में जब एंटर करे तो उससे आप लिखित में लीजिए कि उत्तराखंड में अनुशासन से यात्रा करेगा। और उत्तराखंड के स्थानीय लोग, हम मूल निवासी, हम भी लिखने के लिए तैयार हैं। किसी भी यात्री के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। जब अनुशासन कहीं ओर से लांगा जाता है तो आपस में हिंसा होती है, आपस में एक दूसरे के प्रति अभद्र व्यवहार होता है। तो साथियों, मेरा सभी से निवेदन है, पंजाब की जनता से भी, उत्तराखंड की जनता से भी निवेदन है कि इस मुद्दे को अभी खत्म किया जाए। क्योंकि अगर इसमें कुछ घर आपके जलेंगे, अगर जिद है तो कुछ घर आपके जलेंगे, कुछ घर हमारे जलेंगे, कुछ लोग आपके बेकसूर मारे जाएंगे, कुछ लोग हमारे बेकसूर मारे जाएंगे। परंतु जब घर आपके जलेंगे, जब घर हमारे जलेंगे, तो उसमें राजनीतिक रोटियां कुछ लोग सेके चले जाएंगे और सिर्फ लाशें रहेंगी और बहुत बड़ा एक क्षति रहेगी जिसको कभी नहीं भरा जा सकता। तो अपने समाज का भी सम्मान कीजिए, दूसरों के समाज का भी सम्मान कीजिए और अपने राज्यों में अपने जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़िए और हमें भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने दीजिए। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय हिंद।